खम्मा गनी एवरीवन। आज हम आए हैं बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए। इनका भव्य मंदिर रामदेवरा में स्थित है। अभी सुबह के 8 बजे हैं और जो ये व्यू आप देख रहे हैं ना, वो दिल्ली कैंट धर्मशाला की बालकनी का है। यहाँ हमने सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट का आनंद उठाया। फिर हम चल दिए मंदिर की गलियों की तरफ। बाबा रामदेव जी का मंदिर हमारी धर्मशाला से 2 मिनट की दूरी पर है। रास्ते में हमें चलते हुए दिखे मूंग दाल के पकोड़े और मिर्ची वड़ा, तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ते में इसे ही खाया जाए। मंदिर के आसपास प्रसाद और खाने पीने की बहुत सी दुकानें हैं। हमने बाबा रामदेव मिष्ठान भंडार से प्रसाद लिया और अपनी स्लीपर्स उस दुकान में ही उतार दिए। ये दुकान एकदम मंदिर के पास ही है। फिर हम बाबा रामदेव जी का जयकारा लगाते हुए चल दिए रेलिंग की तरफ। आप सब भी हमारे साथ बोलिए, बाबा रामदेव जी की जय। यहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलिंग की व्यवस्था और बाकी भी सभी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। आपको पता ही होगा, बाबा रामदेव रामसा पीर और रामदेव पीर के नाम से जाने जाते हैं। ये राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात समेत कई भारतीय राज्यों में की जाती है। इनके समाधि स्थल रामदेवरा पर भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया से दशमी तक भव्य मेला लगता है, जहाँ पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आपको बता दें, बाबा रामदेव जी को द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। आप रामदेवरा फ्लाइट, ट्रेन, बस या अपने व्हीकल से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ हमने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं। दर्शन के टाइम समाधि की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ दर्शन करके हमारे मन को बहुत शांति मिली। फिर हमने बाबा रामदेव जी के प्रिय घोड़े के दर्शन किए। आपको बता दें कि बाबा रामदेव सवारी के रूप में घोड़े का उपयोग करते थे और उनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। फिर हमें मंदिर के पास गौ माता दिखी, उनके हमने दर्शन किए और प्रसाद भी खिलाया। अब हम मंदिर परिसर में डालीबाई के कंगना के दर्शन करेंगे। आप सब सोच रहे होंगे डालीबाई कौन है, तो डालीबाई बाबा रामदेव जी की बहन है। हमने तिलक लगाया और चल दिए डालीबाई के कंगना के पास। आगे जो हम कंगना दिखाएंगे वो बहुत ही चमत्कारी कंगना है। डालीबाई के कंगने से निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप रामदेवरा बाबा रामदेव जी के मंदिर में जाएं, तो डालीबाई के कंगने से निकलना मत भूलना। डालीबाई के कंगन से निकलकर हम चल दिए राम सरोवर की तरफ। राम सरोवर में हमने मछलियों को आटे की गोलियां खिलाई। ये गोलियां हमने सरोवर के पास से ही खरीदी हैं। मछलियों को खाना खिलाकर हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा। ये देखिए कितनी ढेर सारी प्यारी प्यारी मछलियां हैं, जो खाना खाते वक्त और भी प्यारी लग रही हैं। फिर हमने बहुत सी फ़ोटोज़ क्लिक की और रील्स भी बनाई। फ़ोटोज़ को मैं ब्लॉग के एंड में ऐड कर दूंगी, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। राम सरोवर के आसपास फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड है,
सभी श्रद्धालु भी राम सरोवर के पास सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं और सेल्फी भी क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। राम सरोवर तालाब में भादवा माह में सबसे अधिक श्रद्धालु स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि राम सरोवर तालाब में नहाने से शरीर और मन पवित्र होता है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की ये भी मान्यता है कि राम सरोवर तालाब के पवित्र पानी में नहाने से शरीर के चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। रामदेव सरोवर तालाब को बाबा के चमत्कारों में से एक माना जाता है, इसलिए रामदेवरा आने वाले अधिकतर श्रद्धालु राम सरोवर तालाब में स्नान जरूर करते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं राम सरोवर की तरफ। हमने सरोवर में सिक्का अर्पित किया। सरोवर में सिक्का अर्पित करना शुभ माना जाता है। फिर हमने भी इस पवित्र जल को स्पर्श किया, जैसा कि आप सब वीडियो में देख ही रहे हैं। राम सरोवर को हम प्रणाम करने के बाद चल दिए बोटिंग करने के लिए। हमने बोट राइड के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ पे किया और ये प्राइस मेले और भीड़ को देखकर घटते बढ़ते रहते हैं। और हाँ, अभी भीड़ कम थी और सुबह का टाइम था, तो हमें इतने ही रुपए में पर्सनल बोट राइड मिल गई। हमें बहुत मज़ा आया। इस बोट में हमें बैठकर ऐसा लग रहा था कि हम स्पीड बोट में बैठे हैं। व्हाट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। बोट राइड में हमें एक ही गाना याद आ रहा है, कौन तीसा में लेके चला रे पटुहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। ये गाना गाते हुए और सुंदर नज़ारे को देखते हुए हमने बोट राइड का लुत्फ उठाया। फिर हम आ गए सरोवर के पास ही रेत के टीले पर। यहाँ पर भक्त ईंटों से घर बनाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। वैसा हमने भी किया, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। यहाँ से राम सरोवर का व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ बहुत सी प्यारी प्यारी बकरियाँ भी है। रेत के टीले पर कुछ देर स्पेंड करने के बाद हम चल दिए एग्जिट गेट की तरफ। बाबा रामदेव जी के मंदिर के दिव्य दर्शन के बाद हम चल दिए अपनी स्लीपर्स लेने के लिए। स्लीपर लेने के बाद हम वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। मंदिर के आसपास खूब रौनक लगी हुई है और सारी दुकानें दुल्हन की तरह सजी हुई हैं। मार्केट एक्सप्लोर करते हुए हमें दिखी श्री रामदेव मिष्ठान भंडार की दुकान। वहाँ से हमने घर के लिए प्रसाद लिया। यहाँ की मिठाई बहुत ही फ्रेश है और हाँ टेस्टी भी है। फिर हमने मंदिर के पास से ही कुल्हड़ चाय, कचौड़ी चाट और दाल के पकोड़े खाए। कुछ पकोड़े और मिर्ची बड़ा पैक करा लिए, जो हमें आगे की जर्नी में काम आएगा। बिलीव मी, ये बहुत ही टेस्टी है। फिर हमें मार्केट में ही द्वारकाधीश डिजिटल फोटो स्टूडियो दिखा। आप यहाँ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। कुछ देर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए अपनी धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला का रूम टूर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। आई होप आपको हमारा ये मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं। जय बाबा रामदेव जी की, जय रामसा पीर की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस एंड एंटरटेनिंग डांस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करें। और हाँ, याद से ट्विटर एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिएगा।
फिर मिलेंगे आपसे रामदेवरा पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, याद से लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ फाइनली पक्का वाला बाय बाय।